इस दिलचस्प जायजे में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी खुफिया फाइल का बगौर मुताला करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो एक बिल्कुल आम से हंसते खेलते ख़ानदान की लगती है, लेकिन असल में इसकी बुनियाद दुनिया के सबसे बड़े राजों और झूठ पर रखी गई है। आइए इस मामले की गहराई तक जाते हैं और समझते हैं कि कैसे ये इंतहाई ख़तरनाक राज मिलकर एक ऐसा नाकाबिले तस्खीर रिश्ता बना देते हैं जो देखने में बिल्कुल सच्चा और हकीकी लगता है। आज की इस ब्रीफिंग में हम जिन अहम नुकात का अहाता करेंगे उनमें शामिल हैं: एक राज़ों पर मबनी ख़ानदान, मास्टर जासूस लॉयड, ख़तरनाक कातिल योर, जहन पढ़ने वाली बच्ची आनिया, और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे ये नकली रिश्ते सच्चे जज्बात में बदल जाते हैं। तो चलें पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी राज़ों पर मबनी ख़ानदान और फोर्जर्स की शुरुआत। देखते हैं कि वो कौन सा बड़ा मिशन था जिसने इन तीन बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों को एक ही छत के नीचे ला खड़ा किया। दरअसल इस पूरी कहानी की बुनियाद एक इंतहाई अहम और क्लासिफाइड मिशन पर है, जिसे ऑपरेशन स्ट्रिक्स कहा जाता है। इस मिशन की कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और आम लगे। मकसद बहुत बड़ा है, यानी वेस्टालिस और ईस्टानिया के दरमियान किसी भी मुमकिना तबाहकुन जंग को रोकना। और इसके लिए ख़तरनाक सियासतदान डोनोवन डेसमंड के अंदरूनी हलके तक पहुंचना लाजमी है, जो कि सिर्फ एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और आम से ख़ानदान की आड़ में ही मुमकिन हो सकता है। ज़ाहिर है इस हदफ तक पहुंचने के लिए एक नहायत मुनज़्ज़म 3 कदमों पर मुश्तमिल हिकमत अमली अपनाई गई। पहला कदम एक बच्चा गोद लेना, दूसरा एक बीवी का इंतज़ाम करना, और तीसरा उस बच्चे को एलीट एडन एकेडमी में दाखिल करवाना। ये दरअसल एक परफेक्ट नकली ख़ानदान बनाने का पूरा नक्शा था, जिसमें किसी भी किस्म की गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं थी। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। लाइड, जो कि एक मास्टर जासूस है और इस पूरे वहम का मेमार भी। अब ज़रा इस शख्स की फाइल देखते हैं जिसने इस पूरे खेल को एक फ़र्ज़ी शनाख्त के पीछे रहकर रचाया। लाइड की ज़िंदगी में एक हैरानकुन फ़र्क मुलाहिज़ा किया जा सकता है। एक तरफ वो लाइट फोर्जर है, जो दुनिया की नज़र में एक बहुत ही शरीफ, ख़ानदानी आदमी और एक परफेक्ट बाप है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी असल हकीकत कुछ और ही है, यानी ट्वाइलाइट। वो दरअसल वेस्टालिस का टॉप क्लास जासूस है, जिसकी पूरी तवज्जो हमेशा अपने मिशन पर होती है, और वो धोखाधही के फ़न का तो जैसे मास्टर है। ये ख़ास इक़्तिबास उस भारी बोझ की बड़ी शानदार अक्कासी करता है जो लॉयड अपने कंधों पर उठाए हुए है। बचपन में जंग की तबाहकारियों के बायस उसने अपना घर, दोस्त और ज़िंदगी का सारा सुकून खो दिया था, और इसी गहरे दुख ने उसे ये फैसला करने पर मजबूर किया कि वो बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बनेगा जो जंग को रोक सके। अब ज़रा सोचिए, उसे रोज़ाना अपनी ख़तरनाक जासूसी की ज़िंदगी और इन नई घरेलू जिम्मेदारियों के दरमियान एक कितना मुश्किल तवाज़न बरकरार रखना पड़ता है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब। योर, एक ख़तरनाक कातिल और जानलेवा माँ। चलें इस खातून की फ़ाइल का जायज़ा लेते हैं, जिसे महज हालात की मजबूरी की वजह से इस नकली बीवी और माँ का किरदार निभाना पड़ा। योक्शी की शख्सियत में भी एक ज़बरदस्त तज़ाद पाया जाता है। एक तरफ वो रूप है जो हमें घर में नज़र आता है, यानी कदरे शर्मीली, सादा और बहुत नर्म दिल माँ। लेकिन दूसरी तरफ उसका वो चेहरा है जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं, थारन प्रिंसेस। वो एक बेहद ख़तरनाक कातिल है जिसके पास लड़ने की गैर मामूली सलाहियतें हैं। ये दोहरापन ही तो इस ख़ानदान को इतना दिलचस्प बनाता है। अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस सादा सी लड़की ने ये ख़तरनाक ज़िंदगी और फिर एक नकली शादी क्यों चुनी? दरअसल उसके वालिदैन कम उम्री में ही गुजर गए थे, तो छोटे भाई योरी की परवरिश की सारी जिम्मेदारी इसी पर आ गई। इसे एक बेहतर जिंदगी देने के लिए ही योरे ने ये तारीक रास्ता अपनाया, और फिर माशरे की चुपती नज़रों से बचने के लिए उसे एक शौहर की ज़रूरत थी। यूं लॉयड के साथ इस नकली शादी का आगाज़ हुआ। बेशक ये रिश्ता एक वक्ती ज़रूरत था, लेकिन अपने प्यारों की हिफाजत का इसका जो जज्बा है वो 100% सच्चा है। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, उनिया, जहन पढ़ने वाली बच्ची। देखते हैं कि कहानी कैसे इस ख़ानदान के सबसे छोटे और शायद सबसे पुरअसरार फ़र्द की तरफ मुड़ती है। अन्या देखने में तो एक आम सी मासूम सी बच्ची लगती है, लेकिन वो दरअसल एक टेलीपैथ है, यानी वो अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी भी इंसान का ज़हन पढ़ सकती है। ये ताकत उसे एक खुफिया और दर्दनाक तजुर्बे के दौरान मिली थी,
اس تجربے گاہ سے بھاگنے کے بعد وہ کئی یتیم خانوں میں دھکے کھاتی رہی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس طاقت کی بدولت وہ اس پورے گھر میں واحد فرد ہے جسے لوئڈ کی جاسوسی اور یور کی قاتلانہ زندگی کا مکمل اور سچا علم ہے۔ یہ صورتحال ایک کمال کی ڈرامٹک کشمکش پیدا کرتی ہے۔ ینیا کو پتا ہے کہ اس کے پاپا کا مشن کتنا نازک ہے اور اس کی مما کتنی خطرناک ہے۔ ایک طرف وہ ایلیٹ ایڈن اکیڈمی میں پڑھائی اور سٹیلا سٹارز حاصل کرنے کی مشکل سے گزر رہی ہے تاکہ لوئڈ کے مشن کو کامیاب بنا سکے، اور اسی چکر میں اکثر مزاحیہ حالات کا شکار بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مسلسل بڑی خاموشی سے اپنی ذہن پڑھنے کی طاقت کا استعمال کر کے اپنے ان نئے والدین کو بچانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور اب پانچواں اور آخری حصہ، نقلی رشتے، سچے جذبات۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ انفرادی راز اور جھوٹ آپس میں مل کر ایک انتہائی جذباتی، سچے اور دل کو چھو لینے والے رشتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں کرداروں کی تفصیلات اور سچی خواہشات پر غور کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ لائڈ، یور اور انیا، ان تینوں کی اصل شناختیں بڑی خفیہ اور خطرناک ہیں، لیکن ان کی اندرونی سچی خواہشات کو دیکھیں تو سب ایک ہی چیز چاہتے ہیں: عالمی امن، خاندان کی حفاظت اور ہمیشہ ایک ساتھ جڑے رہنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راستے چاہے کتنے ہی پرفریب کیوں نہ ہوں، ان کی منزل بہت خالص ہے۔ اور اسی خلوص کا نتیجہ ہے کہ ایک بڑی خوبصورت تبدیلی جنم لیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لائٹ کے ذہن پر ہر وقت سوار رہنے والا مشن کا بوجھ کچھ ہلکا پڑنے لگتا ہے، اور وہ غیر ارادی طور پر ایک سچے باپ جیسا برتاؤ کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف یور، جس کا ماں بننے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ اپنے اندر ایک سچی ممتا محسوس کرنے لگتی ہے، اور بے سہارا آنیا کو بالآخر وہ مستقل اور محبت کرنے والا گھر مل ہی جاتا ہے جس کی اسے ہمیشہ سے شدت سے تلاش تھی۔ ان تمام باتوں کا تجزیہ کرنے کے بعد جو ایک سب سے اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی رشتے کی بنیاد بھلے ہی فرضی ہو یا مجبوری میں رکھی گئی ہو، لیکن یہ چیز سچے اور گہرے جذبات کو پروان چڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ خاندان نقلی ضرور ہے، لیکن ان کا آپس کا جو احساس اور لگاؤ ہے وہ اب ناقابل تردید حد تک اصلی ہو چکا ہے۔ یہ خوبصورت اقتباس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی طاقت کیا ہوتی ہے۔ چاہے کوئی ٹاپ کلاس جاسوس بن کر دنیا کا امن بچانے کی کوشش کر رہا ہو، یا محض اپنے خاندان کو بکھرنے سے بچانے کی خاموش جدوجہد کر رہا ہو، اصل بہادری اور طاقت کا تعلق ہمیشہ دل کی نیت اور اس کی پاکیزگی سے ہی ہوتا ہے۔ اس نشست کو سمیٹتے ہوئے اس آخری اور گہری بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگر دنیا کے امن اور ان تینوں کی خوشیوں کا سارا بوجھ ایک ایسے خاندان پر ہے جس کی تو بنیادی جھوٹ پر کھڑی ہے، تو وہ ناگزیر لمحہ جب یہ خطرناک راز سب کے سامنے آئیں گے تب کیا ہوگا؟ کیا یہ نازک مگر سچا رشتہ اس طوفان کا مقابلہ کر پائے گا، یا یہ خوبصورت وہم ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔